आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने फिनोल्स के बारे में पढ़ा, उनका इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, उनका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस लेक्चर की। तो जो पहला मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं फिनोल्स की प्रिपरेशन में वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। तो मेथड को डिस्कस करने से पहले आइए हम ये जानते हैं कि डाइज़ोनियम सॉल्ट्स होते क्या हैं और कैसे प्रिपेयर होते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो नाइट्रोजन जो वर्ड है, नाइट्रोजन जो एलिमेंट है, उसके लिए IUPAC ने नोमेनक्लेचर के लिए जो वर्ड दिया हुआ है वो है एजा, AZA। तो उसी को अगर आप बेस बना के चलें तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे। डाई एजो ग्रुप मैंने यहाँ पे दिखाया है, डाई का मतलब दो और एजा जो है वो नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि दो नाइट्रोजन है। तो डाई एजो ग्रुप है, ये दो नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्डेड हैं और एक एक बॉन्ड उनका भी बनना बाकी है। दिस इज डाई एजो ग्रुप। और नेक्स्ट देखिए डाइएजोनियम कैटायन, एक नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, वो न्यूट्रल है। दूसरा नाइट्रोजन उसने 4 बॉन्ड, उसके 4 बॉन्ड मैंने शो कर रखे हैं और उस पर प्लस चार्ज है। नॉर्मली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बट अगर नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। अब जो इसका जो नेम लिखा है डाइएजोनियम, ईएम वर्ड तभी लगाते हैं जब कोई एलिमेंट अपनी नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाए। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, उसने नॉर्मल वैलेंसी उसकी है 3, उसे ज़्यादा बॉन्ड बना रखे हैं 4, इसलिए हमने वर्ड लगा दिया ईएम, तो डाइएजोनियम कैटाइन। और अगर इस कैटाइन के साथ कोई एनाइन जुड़ जाता है तो ये सॉल्ट बन जाएगा, जैसे नीचे मैंने दिखाया हुआ है डाइएजोनियम सॉल्ट। तो ये होते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट्स। नेक्स्ट है कि इनको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो इनकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो डाइएजोनियम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड होता है उसको हम डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हम लेंगे और उसकी HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। HNO2 कैसे बनेगा, सोडियम नाइट्राइट और HCl दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, इनसे बनेगा HNO2। और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में, वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि इससे ऊपर अगर टेम्परेचर होता है तो जो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स बनेंगे वो एक्सप्लोसिव बन जाते हैं, इसलिए टेम्परेचर इतना ही रखना होता है। तो एनिलीन डाइजोटाइजेशन करवाया हमने तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट्स प्रिपेयर हुए हैं ये फिनोल में कैसे कन्वर्ट होंगे वो हम देखते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स को अगर वाटर के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ हीट किया जाता है तो वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और हाइड्रोलाइज होके दे फॉर्म फिनोल्स। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन के अंदर साथ में और क्या क्या बनेगा, फिनोल के साथ जो दो नाइट्रोजन है वो N2 का मॉलिक्यूल बना देंगे और इसके अलावा एक HCl मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो इस तरीके से हम डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की हेल्प से फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल है इसके अंदर, अभी और कोई चेंज नहीं है, बस डाइज़ोनियम सॉल्ट्स में पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ गया है, तो कोई चेंज नहीं होगा, बस सिंपली वाटर के साथ रिएक्शन आपने शो करनी है। जो डाइज़ोनियम पार्ट है वो हट के वहाँ पे OH लग जाएगा, यानी फिनोल बन जाएंगे। इस एग्जाम्पल में वो पैराक्रिसोल बना है। ये अगला मेथड हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम अराइल हैलाइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको डाउज प्रोसेस भी कहते हैं। तो मेथड को डिस्कस करने से पहले फिर से हम देख लेते हैं कि अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं। अगर बेंजीन रिंग से यानी किसी एरोमेटिक पार्ट से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा होता है तो उनको हम अराइल हैलाइड्स बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में शो किया हुआ है फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, बेंजीन के साथ डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब इन अराइल हैलाइड्स को फिनोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हैलोजन की जगह हमें
OH लेके आना होगा। मतलब हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि हैलोजन की जगह हम OH ले आएँ, हैलोजन को OH से रिप्लेस कर दें। अब हैलोजन जो OH आयन है, OH पे माइनस चार्ज होता है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है। हैलोजन्स यूजुअली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होते हैं तो वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो एक तरीके से एक न्यूक्लियोफाइल दूसरी न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करने वाला है यहाँ पे। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब हमें पता है कि बेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं कर सकता। तो यूजुअल कंडीशंस पे अराइल हैलाइड्स जो हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं इस रिएक्शन के लिए। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हैलोजेंस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके रेजोनेंस शो करते हैं, और कार्बन और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं और फिर रेजोनेंस हो रहा है, उस रेजोनेंस की वजह से कार्बन क्लोरीन के बीच में स्लाइटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। अब एक सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए अराइल हैलाइड्स जो हैं कम रिएक्टिव होते हैं टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें फिनोल प्रिपेयर करने हैं, यानी कि OH आयन को लेके आना है और क्लोराइड को यहाँ से हटाना है, तो ड्रेस्टिक कंडीशंस इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं डाउज प्रोसेस क्या होता है। कि क्लोरोबेंजीन यानी कि जो हेलोबेंजीन कह सकते हो आप, कोई भी हेलोजन हो सकता है यूजुअली, हमने यहाँ क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल लिया है। क्लोरोबेंजीन को हम NaOH सॉल्यूशन के साथ हीट करेंगे, और देखिए आप टेम्परेचर प्रेशर 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि 623 केल्विन, और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट टेम्परेचर, आप याद रखने का भी ऐसा तरीका रख सकते हो भाई, लगभग दोनों 350 के आसपास हैं। टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो है वो लगभग 350 के आसपास है, 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो क्या होगा? पहले सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, तो ऊपर आप साथ साथ देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन लिया हमने, NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, टेम्परेचर 623 केल्विन, प्रेशर 320 एटमॉस्फेरिक, और रिलीज क्या हुआ? एक NaCl, एक वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बन गया यहाँ पे? पहले सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? इसको फिनोल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? सोडियम की जगह हाइड्रोजन लेके आना है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिडिफिकेशन। हमने सिर्फ सिंपली HCl के साथ रिएक्शन दिखानी है, NaCl बाहर चला जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो सोडियम की जगह आ जाएगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। तो ये हो गया डाउज प्रोसेस। अब डाउज प्रोसेस का मैकेनिज्म हम देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होती है, इम्पोर्टेंट वन है। तो जो डाउज प्रोसेस है वो बेंजाइन की फॉर्मेशन के थ्रू होता है। मतलब इसके मैकेनिज्म में बीच में क्या बनता है? बेंजाइन। क्या होता है बेंजाइन? नीचे स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है कि किन्हीं दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, बाकी दो डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर, जो बेंजीन है उस बेंजीन में एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। तो आइए देखते हैं कि बेंजाइन मैकेनिज्म कैसे फॉलो होगा। सबसे पहले हमने ली क्लोरोबेंजीन, अब इसका क्या करवाएंगे? हम इसके ऊपर अटैक करवाना है, किसका? OH आयन का। तो OH आयन क्या करता है? जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ वाले एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकालेगा, उस पर अटैक करेगा। तो OH आयन और ये H मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। तो हाइड्रोजन जो हमने इलेक्ट्रॉन दे जाएगा रिंग को, तो यहाँ बन जाएगा, अब डबल बॉन्ड है फिर ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्लोरीन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा Cl- के रूप में। तो क्या बन जाएगी भाई? बेंजाइन। तो ये की स्टेप है इस रिएक्शन का। ट्रिपल बॉन्ड बन गया एक जगह। अब बेंजाइन बहुत रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो अब ये बेंजाइन जो है इसके ऊपर आपको अटैक शो करना है OH आयन का, यानी कि दूसरे हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक होगा। याद कीजिए हमने पीछे जो रिएक्शन आपको शो की थी उसमें क्लोरोबेंजीन प्लस 2 NaOH दिखाया था, यानी कि 2 OH आयन। तो यहाँ आप देख सकते हो दूसरा OH आयन अब यूज हो रहा है, ये अटैक करेगा। ये जो ट्रिपल बॉन्ड जो बेंजाइन बनी है उसमें उसकी पोजीशन के ऊपर OH आयन अटैक करेगा, तो क्या होगा?
ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट के वापस ओरिजिनल पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे और क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर जहाँ ट्रांसफर हुए हैं वहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप वाटर मॉलिक्यूल, उस वाटर मॉलिक्यूल से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज वाले हैं उस वाटर मॉलिक्यूल से एक H आयन अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, एक OH आयन वहाँ से हट जाएगा वाटर में से, एक हाइड्रोजन जो है वो अब जुड़ गया है, तो क्या बन गया अभी फिनोल। ठीक है, बट रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फिनोल यहाँ बनता जरूर है बट क्योंकि कंडीशंस कैसी हैं, बेसिक NaOH प्रेजेंट है और फिनोल स्लाइटली एसिडिक करेक्टर होता है, तो क्या होता है फिनोल का सॉल्ट बन जाता है। कैसे, इस तरीके से फिनोल प्लस NaOH, तो उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। तो हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा, इसका एसिडिफिकेशन करवाना पड़ेगा, मतलब HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम फिनोक्साइड प्लस HCl, तो एक OH वहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से फिनोल तैयार हो जाएगा। तो ये था भी डॉज प्रोसेस। अब इस डॉज प्रोसेस में हमने एक चीज़ और नोटिस करनी है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रिंग के अंदर आ रहा है OH आयन। अब बेंजीन यूजुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता नहीं है, तो क्या होगा अगर हम रिंग के अंदर ऐसे ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, तो क्या होगा न्यूक्लियोफाइल का आना थोड़ा सा इजी हो जाएगा रिंग के अंदर। तो रिएक्शन कंडीशंस जो हैं वो ड्रेस्टिक की बजाय थोड़ी सी नॉर्मल हो सकती हैं। तो वही चीज़ हम अभी अगले एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे NO2 ग्रुप, और यूजुअली NO2 ग्रुप जो है ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो रेजोनेंस -R इफेक्ट -I इफेक्ट शो करते हैं, ये ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे ही इफेक्ट शो करते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल देख रहे हैं हम यहाँ पे कि कैसे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग के अंदर इंक्रीज होते जाएंगे रिएक्शन कंडीशंस नॉर्मल होती चली जाएंगी। पहले एग्जांपल में देखिए क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल हमने लिया है, उसमें एक NO2 ग्रुप है, तब NaOH 15% लिया हुआ है और टेम्परेचर जो है वो कम होके 433 केल्विन हो गया है। अगर आप शुरुआत में आपको ध्यान हो, हमने शुरुआत में बताया था कि 623 केल्विन टेम्परेचर था और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जब कोई भी NO2 ग्रुप नहीं था, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन को हमने रिएक्ट करवाया था। तो एक NO2 ग्रुप आने से ही रिएक्शन कंडीशंस थोड़ी सी नॉर्मल हो गई, फिनोल बन गया। अगर 2 NO2 ग्रुप आ जाते हैं तब क्या होगा, देखिए रिएक्शन कंडीशंस, देखिए अब हमने NaOH की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट एक्वस फॉर्म में लिया और 430 केल्विन 403 केल्विन यानी टेम्परेचर और डिक्रीज हो गया है और फिनोल बन जाएगा। क्या होगा अगर 3 NO2 ग्रुप आ जाएं, ऑर्थो पैरा पोजिशंस सारी ऑक्यूपाई हो गई NO2 से, तो रिएक्शन कंडीशंस इतनी डाउन आ जाएंगी कि सिंपली वाटर के साथ आपको वार्म करना है, गर्म करना है, और टेम्परेचर आप देख सकते हैं 323 केल्विन, बहुत कम टेम्परेचर आ गया है, 323 केल्विन पे ही रिएक्शन हो जाएगी और फिनोल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो मतलब 50 डिग्री के आसपास ही हमारा काम चल जाएगा। अब यहाँ कंपाउंड बन गया अभी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इस कंपाउंड को पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। पिक्रिक एसिड मीन्स एसिडिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा होता है, इसलिए इस कंपाउंड को एसिड बोला गया। यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनके अंदर COOH ग्रुप आता हो, बट इस कंपाउंड में 3 NO2 ग्रुप आने से इसकी एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इसका नेमिंग जो है वो ऐसे किया गया पिक्रिक एसिड। ओके, तो ये था भाई डॉज प्रोसेस। थर्ड मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसका कॉमन नेम है क्यूमीन। क्यूमीन से हमें फिनोल प्रिपेयर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। मैकेनिज्म थोड़ा लंबा जरूर होगा इसका, हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप खुद देखेंगे। सबसे पहले क्यूमीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 CH2 CH3, दोनों CH3 तो मैंने दिखा रखे हैं, CH2 बस डॉट रिप्रेजेंटेशन है उसकी,
जहाँ पे 3 ग्रुप एक दो CH3 जुड़े हुए हैं, एक तरफ बेंजीन जुड़ा हुआ है, वहाँ जो कार्बन है वहाँ पे CH है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो क्यूमीन प्रोसेस, इसको क्यूमीन फिनोल प्रोसेस भी कहते हैं, और क्योंकि इसमें बाद में मैकेनिज्म में देखेंगे एक रीअरेंजमेंट आता है, होक रीअरेंजमेंट, इसलिए इसको होक प्रोसेस का भी नाम दिया जाता है। तो इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है, फिनोल को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है एसीटोन, वो भी बहुत यूज़फुल कंपाउंड है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्यूमीन कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो क्यूमीन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाएंगे प्रोपाइलिन के साथ, और प्रेजेंस रहेगी फॉस्फोरिक एसिड की। तो बेंजीन लिया हमने, उसके अंदर हम प्रोपीन या प्रोपाइलिन, आप इसका कॉमन नेम बोल सकते हैं, प्रोपीन ऐड करेंगे। प्रेजेंस रहेगी फॉस्फोरिक एसिड की, टेम्परेचर 523 केल्विन, और प्रेशर जो है वो 30 एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाएगा, क्यूमीन की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। अब क्यूमीन ये हमारा इस प्रोसेस का मेन रिएक्टेंट है। इससे हमें क्या करना है, फिनोल प्रिपेयर करनी है। तो क्यूमीन का क्या करवाया जाएगा, पहले एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब है एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपली एयर की प्रेजेंस में। तो क्यूमीन मैंने यहाँ से वो किया हुआ है, साथ में ऑक्सीजन अब जुड़ेगा इसके ऊपर। तो ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से जुड़ा है, देखो मैंने रेड कलर में दिखा रखा है OOH। तो इसको हाइड्रोप्रोक्साइड बोलते हैं। ये आगे मैकेनिज्म में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये बना। तो क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड बन गया। फर्दर इसका हम हाइड्रोलिसिस अब करवा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा, फिनोल, और साथ में एक बन जाएगा एसीटोन। कैसे बना वो अभी हम मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये होता है भाई कि किस तरीके से क्यूमीन जो है वो फिनोल में कन्वर्ट होती है। तो आइए नेक्स्ट हम मैकेनिज्म पे चलते हैं। तो मैकेनिज्म इसका जो है वो एक तरीके से थोड़ा सा लेंथी है, बट इजीली हम समझ पाएंगे। इसमें 3 स्टेप्स हैं मेन, बड़े स्टेप्स, फिर उनके फर्दर छोटे स्टेप्स भी हैं। पहला तो क्या है, हमने क्यूमीन प्रिपेयर करना है बेंजीन से। दूसरा स्टेप है, उस क्यूमीन को हम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। और तीसरा स्टेप है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो है उसको फिनोल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम तीनों का मैकेनिज्म देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कि क्यूमीन कैसे प्रिपेयर होगा बेंजीन से। तो हम पहले क्या करेंगे, हमने प्रोपीन यानी जो प्रोपाइलिन मॉलिक्यूल है, इसमें अब एक एच आयन ऐड होगा। एच आयन कहाँ से आया, फॉस्फोरिक एसिड से। एसिड है वो एच आयन दे सकता है। अब क्योंकि प्रोपीन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में यानी कि पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड वीक होता है, तो वहाँ पे H पॉजिटिव जो कि अब एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड के पास जाएगा, वहाँ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है। तो पाई बॉन्ड का अटैक मैंने शो किया हुआ है H पॉजिटिव पे। क्या बनेगा, 2 पॉसिबिलिटी हैं। हाइड्रोजन जो है वो सेकेंडरी कार्बन पे भी जुड़ सकता है, प्राइमरी पे भी जुड़ सकता है। अकॉर्डिंगली प्राइमरी कार्बोकैटायन भी बन सकता है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो मेजर अमाउंट में होगा। अब उसी से लेके हम रिएक्शन में आगे चलेंगे। अब बेंजीन के ऊपर ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन अटैक करेगा। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन ही मैंने शो किया हुआ है। तो बेंजीन के अंदर भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। तो वहाँ से एक डबल बॉन्ड से मैंने एरो शो किया हुआ है इस कार्बोकैटायन पे। तो ये कार्बोकैटायन जो है अब बेंजीन के ऊपर जुड़ गया है। तो जिस पोजीशन पे अटैच हुआ है वहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि जिस कार्बन पे अटैच हुआ उसका हाइड्रोजन अलग से दिखा दिया है, और जो साथ वाली पोजीशन है वहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरिनियम आयन। अब ये एरिनियम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने इधर शो किए हुए हैं नीचे, आप देख सकते हैं कि कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये प्लस चार्ज हो डिलोकलाइज होगा पूरी रिंग में, कैसे डबल बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता जाएगा, प्लस चार्ज भी साथ साथ चलता जाएगा आगे से आगे। तो इस तरीके से एरिनियम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने शो किया हुआ है। तो
बेंजीन पे जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन ने अटैक किया तो एरिनियम आयन बना, और ये एरिनियम आयन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब इस एरिनियम आयन के ऊपर H3PO4 में से देखो एक हाइड्रोजन तो निकल ही गया था जो हमने स्टार्टिंग में यूज कर लिया। अब बचा हुआ पार्ट क्या करेगा, इस एरिनियम आयन के ऊपर अटैक करेगा। H2PO4 माइनस वो क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकालेगा। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H3PO4 बना के बाहर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगी क्यूमीन यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, गॉट इट। तो ये पहला स्टेप था जिसमें हमने बेंजीन को किस में कन्वर्ट किया, क्यूमीन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इस क्यूमीन को क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो जो चीज़ें फॉलो होंगी उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हाइड्रोपेरोक्साइड क्या होता है। तो हाइड्रोपेरोक्साइड समझने से पहले हम क्या करेंगे, पेरोक्साइड देखेंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सभी को पता है क्या होता है, दो ऑक्सीजन आपस में सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए और दोनों ऑक्सीजन पे ही एक एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ होता है सिंगल बॉन्ड से। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अगर मैं दोनों हाइड्रोजन्स हटा दूं तो दोनों ऑक्सीजन पे एक एक माइनस चार्ज आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड आयन। और अगर मैं इससे सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाऊं, मीन्स जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसमें से एक साइड की हाइड्रोजन हटाऊंगा तो सिर्फ एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रो पेरोक्साइड आयन। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड क्या होगा भाई, क्यूमीन में जो बेंजाइलिक कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन मैंने रेड से शो की हुई है, इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ से हटा के और ये हाइड्रोपेरोक्साइड का जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम है वो अटैच कर देना है, तो बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो अब हमें क्या करना है, क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाना है। आई थिंक पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपको कि हमें क्या करना है फर्दर स्टेप में। तो आइए मैकेनिज्म देखते हैं। तो क्यूमीन को क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो एक फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म है। मतलब फ्री रेडिकल्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, और कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है ना उसके 3 स्टेप होते हैं। चेन इनिशिएशन होती है, मतलब चेन स्टार्ट होगी, चेन स्टार्ट होगी तो उसमें रेडिकल्स बनेंगे और फिर वो रेडिकल्स फर्दर क्या करेंगे, प्रोपगेट करेंगे, प्रोपगेशन स्टेप फॉलो करेंगे, आपस में जुड़ते जाएंगे और फर्दर प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। और लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन का, उसमें रेडिकल्स कंबाइन होके ख़त्म हो जाते हैं, रेडिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, अल्टीमेट प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इनिशिएशन में क्या होगा, क्यूमीन को एक रेडिकल इनिशिएटर से रिएक्ट करवाया जाता है। रेडिकल इनिशिएटर क्या होता है भाई, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो रेडिकल जनरेट कर सके। तो जैसे यहाँ पे आर डॉट डॉट मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है मैंने, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। तो अब ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी ऐसे ही टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन ले जाएगा और एक बेंजाइलिक कार्बन पे बच जाएगा, RH बाहर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बेंजाइलिक पोजीशन पे बच गया। तो ये बन गया हमारा क्यूमीन रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इस क्यूमीन रेडिकल की फर्दर हम रिएक्शन करवाएंगे। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्यूमीन का क्या करवाया जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगी वो रेडिकल मैकेनिज्म से हो रही है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी रेडिकल फॉर्म में ही अटैच होगा। तो मैंने ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो हटा के सिंगल बॉन्ड दिखा रखा है, और सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने दोनों ऑक्सीजन पे दिखा रखे हैं। अब रेडिकल फॉर्म में बेंजाइलिक कार्बन से ये ऑक्सीजन जो है वो जुड़ेगा, वो मैंने शो किया हुआ है। एक ऑक्सीजन जो आके जुड़ गया है उसका तो जो ओड इलेक्ट्रॉन वो मैंने शो नहीं किया, दूसरी जो, क्योंकि वो तो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, और दूसरे ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड वो शो किया हुआ है। तो ये बन गया अभी क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल। अब फर्दर क्या होगा, ये जो क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल है ये दूसरे क्यूमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये एक तरीके से यूँ कह लो प्रोपेगेशन स्टेप चल रहा है। अब यहाँ से अब क्या करेगा, ये जो रेडिकल बचा हुआ था क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल, ये बेंजाइलिक कार्बन से, क्यूमीन के बेंजाइलिक कार्बन से फिर से एक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये हाइड्रोजन अब वहाँ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और साथ में
अब बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्यूमीन का निकल गया तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूमीन रेडिकल में। और इस तरीके से क्यूमीन रेडिकल फिर से ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल बनाएगा, फिर एक और क्यूमीन के साथ जुड़ेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, फिर क्यूमीन रेडिकल जनरेट होगा और ऐसे प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये प्रोपेगेशन स्टेप होगा। ठीक है, तो जो अभी हमने पढ़ा है कि क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, वो एक सिंगल स्लाइड में देख लेते हैं कि कैसे बना। देखिए, सबसे पहले क्यूमीन रेडिकल इनिशिएटर ने हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट किया, क्यूमीन रेडिकल बना। क्यूमीन रेडिकल पे फिर एरियल ऑक्सीजन अटैच हुई, आपको रेडिकल फॉर्म में शो करनी है, वो ऑक्सीजन अटैच होगी। उसके बाद क्या हुआ, उस क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल ने एक और क्यूमीन मॉलिक्यूल से बेंजाइलिक हाइड्रोजन को निकाल लिया, तो हाइड्रोजन क्यूमीन पेरोक्साइड रेडिकल पे अटैच होगी, वो बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और ये जो क्यूमीन था ये किस में कन्वर्ट हो गया, मैंने देखो एरो दिखा रखा है कि इस क्यूमीन से क्या बना, वापस क्यूमीन रेडिकल की तरफ एरो दिखा रखा है, मतलब इससे क्यूमीन रेडिकल बन जाएगा। फिर वही प्रोसेस आगे ऐसे रिपीट होता चलेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता जाएगा और ज़्यादा क्यूमीन रेडिकल जनरेट होते चले जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है भाई इसमें कि अब हमने क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना लिया, अब उसको क्या करना है, हमें फिनोल में कन्वर्ट करना है। तो ये भी कई सारे स्टेप्स में होगी रिएक्शन। और ये जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को हम फिनोल और एसीटोन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ एक रीअरेंजमेंट होता है, उसको हम होक रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है ये। पहले स्टेप में क्या होगा, जो ऑक्सीजन एटम है, जैसे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है ये, इसका जो टर्मिनल ऑक्सीजन है उसके ऊपर प्रोटोनेशन होगा। टर्मिनल मतलब एक ऑक्सीजन जिसके ऊपर मैंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है, उसको हम टर्मिनल ऑक्सीजन कह रहे हैं। उस पर एक H पॉजिटिव आके जुड़ गया, तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो इसलिए उस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये प्रोटोनेटेड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्रोटोनेटेड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इसमें से, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल है, तो यहाँ से एक स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और पीछे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज छोड़ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, एक इंटरमीडिएट बन गया। ये इंटरमीडिएट फर्दर क्या करेगा, इस इंटरमीडिएट से अब रीअरेंजमेंट होना है। एक जो फिनाइल ग्रुप है, वो फिनाइल ग्रुप मैंने एरो से शो किया हुआ है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन पे माइग्रेट करेगा। ठीक है, और इस माइग्रेशन से एक टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। ये फिनाइल ग्रुप अब उस ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो आप देखिए, इसको हम बोलेंगे 1,2 फिनाइल शिफ्ट। तो कार्बोकैटायन बन गया नया, फिनाइल अब जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, बाकी कोई चेंज नहीं है। यानी ये फिनाइल यहाँ से हट के ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, बाकी सारा पार्ट एज इट इज़। अब क्योंकि फिनाइल इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया, तो जिस कार्बन से फिनाइल जुड़ा हुआ उस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, तो ये बन गया कार्बोकैटायन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन है इसके ऊपर अब एक वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैच होगा, तो अब देख सकते हैं, अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया तो उस पर प्लस चार्ज आ गया। फर्दर क्या होगा, अब इस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो OH बच जाएगा। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं हम हेमिकीटल। ठीक है, दिस इज हेमिकीटल। और अब इस हेमिकीटल से क्या होगा, फाइनल स्टेप होगा, हेमिकीटल में एक प्रोटॉन जो है हाइड्रोक्सिल जो ऑक्सीजन है उससे हट जाएगा। और देखिए मैकेनिज्म में आप मैंने शो किया हो कि हेमिकीटल जो है उसमें जो बेंजीन के साथ यानी फिनाइल ग्रुप के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उसके लोन पेयर इसके ऊपर प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेंगे, तो वहाँ क्या जुड़ जाएगा, एक प्रोटॉन जुड़ जाएगा, उस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब फाइनल स्टेप में क्या होगा, देखिए जो OH है वहाँ से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से तो हमारा बनेगा एसीटोन, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस पे ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ से बन जाएगा फिनोल। तो इस तरीके से फिनोल और एसीटोन बन जाएंगे। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था लेकिन मुश्किल नहीं है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। इस मैकेनिज़्म को मैं एक बार फिर से शो कर देता हूँ कि देखिए क्यूमीन हमने लिया था,
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसका मैकेनिज्म पहले देख चुके हैं। फिर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन से वहाँ पे प्रोटोनेटेड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ। एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच गया। फिर क्या हुआ, फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन हुआ, 1 to फिनाइल शिफ्ट जिसको हम बोल रहे हैं, और उससे क्या बन गया, एक कार्बोकैटायन बना। उस कार्बोकैटायन पे एक वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक किया। अब वाटर मॉलिक्यूल ने जब अटैक किया तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, तो फिर से उससे एक हाइड्रोजन बाहर चला गया, तो उससे क्या बना, हेमिकीटल। फिर हेमिकीटल में जो फिनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उसने फिर से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, प्रोटोनेशन हुआ, और फाइनल स्टेप में एक प्रोटॉन बाहर निकल के वहाँ पे एसीटोन और फिनोल बन गए हैं। तो ये मैकेनिज्म था कि किस तरीके से क्यूमीन से हम फिनोल बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अगर आता आपको ज़्यादा लेंथी लग रहा है तो ये जो इस स्लाइड में आपको अभी दिख रहा है ये आप डायरेक्ट बना देंगे तो भी काम चल जाएगा। मीन्स कि आप बेंजीन को क्यूमीन में कन्वर्ट करने वाला मैकेनिज्म छोड़ सकते हैं आपको अगर लेंथी लग रहा है तो। लेकिन क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से एसीटोन, ये दोनों स्टेप जो हों आपको ज़रूर करने हैं पेपर में। तो ये था अभी मैकेनिज्म क्यूमीन से फिनोल बनाने का। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स क्या होते हैं, बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है यानी SO3H ग्रुप लगा हुआ है, तो उनसे हम फिनोल बनाने वाले हैं। अब इस रिएक्शन में हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं या उन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स के सॉल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से ही फिनोल बनेगा। तो आइए देख लेते हैं रिएक्शन। जैसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड दिखाया हुआ है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने NaOH के साथ, तो एसिड और बेस मिले, वाटर रिलीज हुआ और सोडियम साल्ट बन गया अभी सल्फोनिक एसिड का, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, अब रिएक्शन से आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से शुरुआत करो चाहे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से स्टार्ट करो, दोनों से ही सेम प्रोडक्ट आना है। अब ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसकी फर्दर इसको हम फ्यूज करेंगे, हीट करेंगे NaOH के साथ 350 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से Na2SO3 निकल के और सोडियम फिनोक्साइड बन गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ध्यान से आप नोट करेंगे कि NaOH में मैंने ऑक्सीजन को रेड दिखाया हुआ है एरो के ऊपर, वही रेड ऑक्सीजन जो हो बेंजीन से आके जुड़ी है। ठीक है, जो SO3 पार्ट था उसकी जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन बाहर चलेगी Na2SO3 के रूप में, NaOH की ऑक्सीजन जो है वो इसके ऊपर आके अटैच हुई है। फिर नेक्स्ट सोडियम फिनोक्साइड जो है इसका एसिडिफिकेशन करवाएंगे, ये स्टेप पहले भी बता चुका हूँ मैं स्टार्टिंग वाले मेथड में, और फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड है, PTS बोलते हैं इसको, पैरा पोजिशन पे CH3 ग्रुप है, बेंजीन पे CH3 जुड़ा तो उसको टूलिन बोलते हैं, तो टूलिन हो गया, और पैरा पोजिशन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो दिस इज PTS। तो अगर इसका फ्यूजन करवाया जाता है NaOH के साथ और सेकंड स्टेप में HCl यानी एसिडिफिकेशन, तो इट विल कन्वर्ट इनटू पैराक्रिसोल। अब ये जो अभी हमने मेथड किया इसमें हमने एक तो टेम्परेचर ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है यूजुअली साइड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन है। दूसरा, अगर बेंजीन रिंग के अंदर और दूसरे ग्रुप भी जुड़े हुए हों, खासकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे COH ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, तो साइड रिएक्शंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए इस मेथड की लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट मेथड है भाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड। अब फिनोलिक एसिड्स क्या होते हैं, यानी फिनोल के ऊपर COH ग्रुप जुड़ा हुआ, वो हो गए हमारे फिनोलिक एसिड। तो हम फिनोलिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं या फिनोलिक एसिड का सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इनकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडा लाइम के साथ। सोडा क्या होता है NaOH, और लाइम क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, और लास्ट में हम एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो हमें फिनोल्स मिल जाएंगे। आइए हम रिएक्शन देखते हैं। चाहे तो आप फिनोलिक एसिड ले लीजिए, जैसे फिनोल पे COH जुड़ा हुआ, जैसे सैलिसिलिक एसिड, या इसका सोडियम सॉल्ट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम सैलिसिलेट। अब इनका हमने क्या करवाना है भाई, सोडा लाइम के साथ डिस्टिलेशन करवाना है। सोडा क्या होगा NaOH, और लाइम क्या होगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ से क्या होगा Na2CO3 निकल के और यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा।
और ये जो सोडियम फिनोक्साइड बना है इसका आपको पता है कि फर्दर हमें एसिडिफिकेशन करवाना है और फिनोल में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेथड था कि किस तरीके से फिनोलिक एसिड्स को हम फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट मेथड इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि किस प्रकार हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फिनोल में कन्वर्ट करेंगे। वेरी इजी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं? RMgX। अब R वो अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और वो अराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ एक अराइल मैग्नीशियम हैलाइड दिखाया गया है MgBr के साथ, एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या करना है हमने? ऑक्सीजन। यूजुअली क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को ईथर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इथरल सॉल्यूशन में से इथरल सॉल्यूशन लिया हमने पहले तो अराइल मैग्नीशियम हैलाइड का, और उसमें से ऑक्सीजन गैस को गुजारा। तो ऑक्सीजन गैस पास होने से क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड में। एक ऑक्सीजन वहाँ पे इंसर्ट हो गया। कैसे इंसर्ट हुआ वो लास्ट में मैं आपको एक स्लाइड शो करूँगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना। अब आपको सिंपल सा क्या काम करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। बहुत कॉमन सी रिएक्शन है। इट विल कन्वर्ट इनटू फिनोल। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी फिनोल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो जो मैंने भी बताया था कि कैसे ऑक्सीजन इंसर्ट होता है, आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन पहले तो जुड़ गया MgBr के बीच में, 2 ऑक्सीजन जुड़े, O2 जुड़ा है वहाँ पे, और फिर जो आपका इंटरमीडिएट बना वो फर्दर एक और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, और किस तरीके से एक ऑक्सीजन जो है वो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जुड़ कर एक दूसरे के साथ रहेगी। तो 2 यहाँ पे मॉलिक्यूल बन के और फिर उनका हाइड्रोलिसिस करके आप फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देख लेते हैं। सिंपल हैं। आई होप आपको अभी तक जो भी मैंने बताया वो समझ आया होगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स विद बॉइलिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स। डाइजोनियम सॉल्ट्स का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑप्शन ए फिनोल, एनिलीन, एजोडाई, डी ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनोल इन्वॉल्व्स। जब डोज प्रोसेस होता है फिनोल की प्रिपरेशन में तो उसके अंदर कौन से टाइप की रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज प्रोसेस में कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाइट्रीन, बी कार्बीन, सी बेंजाइन, डी नन ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज प्रोसेस में किस टाइप के ग्रुप अगर प्रेजेंट हों तो रिएक्शन कंडीशंस थोड़ी इजी हो जाती हैं। यूजुअली डोज प्रोसेस में हमने देखा था ड्रेस्टिक कंडीशंस का इस्तेमाल होता है। 623 केल्विन टेम्परेचर था, 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। बट कुछ फंक्शनल ग्रुप्स अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में आ जाते हैं तो हमने देखा रिएक्शन कंडीशंस इजी हो जाती हैं। तो किस टाइप के ग्रुप्स होते हैं? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन बोथ ए एंड बी, डी no effect on the reaction conditions by the presence of other functional groups in reactant molecules. Next question, what is the meaning of aerial oxidation? Aerial oxidation का क्या meaning है? Oxidation in presence of pure oxygen gas only. Next option, oxidation by the oxygen present in the air. Next, oxidation of aldehydes. D none of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोडा लाइम? तो सोडा लाइम क्या है? ऑप्शन है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लेमन जूस, बी है सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सी NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, डी ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, PTS पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड ऑन फ्यूजन विद NaOH एट 350 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन यील्ड्स। क्या बनेगा? ए फिनोल, बी पैराक्रिसोल, सी टोलिन, डी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलिसिलिक एसिड का डिस्टिलेशन करवाएं हम सोडा लाइम के साथ तो क्या बनेगा? ए फिनोल, बी सोडियम फिनोक्साइड, सी बेंजोइक एसिड, डी सोडियम बेंजोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे।
2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन ऑन हीटिंग विद वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूसेस, क्या बनेगा अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं? ए फिनोल, बी क्लोरोबेंजीन, सी पिक्रिक एसिड, डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूमीन फिनोल जो प्रोसेस था उसमें बाई प्रोडक्ट क्या था? ए एसिटिक एसिड, बी एसिटो एसिटिक एस्टर, सी प्रोपेनोन, डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक रिएक्शन दिखाई गई है, बेंजीन प्लस प्रोपाइलिन प्लस ऑक्सीजन। इसमें ए और बी आपको बताने हैं क्या होंगे। ऑप्शंस हैं क्यूमीन एंड एसिटल्डिहाइड रिस्पेक्टिवली, फिनोल एंड एसीटोन रिस्पेक्टिवली, क्यूमीन एंड एसीटोन रिस्पेक्टिवली, डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन दिखाई है, रिएक्टेंट में दो NH2 ग्रुप हैं, ब्लू कलर से शो किए हुए हैं, और उनकी जगह पे प्रोडक्ट में ए और बी दिखा रखा है। और यहाँ पे क्या किया हमने रिएक्शंस में, NaNO2 और H2SO4 इनके साथ रिएक्शन करवाई। पहले स्टेप में हमने NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाई, साथ में H2SO4 है। तो आपको ए और बी बताना है क्या क्या होंगे। तो ऑप्शन ए है, ए की जगह OH आएगा, बी की जगह NO2 आएगा, ONO। दूसरा ऑप्शन है ए की जगह ONO आएगा, बी की जगह OH आएगा। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों की जगह NO2 ग्रुप आएगा। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों की जगह OH आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आप इजीली कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।